मैं आप सबसे आह्वान करने आया हूं, ये चुनाव प्रदेश और देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों ने सत्ता हासिल करी 5 साल पहले, किसान की आमदनी दुगनी करने का वादा किया, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराने का वादा किया, किसान की आमदनी को दुगना करने का वादा किया, वो सारे वादे झूठे साबित हुए। भाजपा और भाजपा के नेता अब पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के तुरंत बाद हमारी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी वादा पूरा करने के लिए। जैसा अविनाश पांडे साहब ने कहा, चाहे किसान का कर्जा माफी की बात हो, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, पेंशन में इजाफा करने की बात हो, नरेगा को पुनर्जीवित करने की बात हो, 1 रुपया किलो गेहूं देने की बात हो, तमाम चीजों पर हमारी सरकार ने पहले 2-3 महीने में काम कर दिखाया। अब जिम्मेदारी आप लोगों की है। इन तमाम ताकतों को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देकर न सिर्फ रघु जी को दिल्ली भेजना है, लेकिन पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि तोड़ने वाली ताकतें, आपस में मनमुटाव पैदा करने वाली ताकतें, घृणा और हिंसा फैलाने वाली ताकतों को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे राजस्थान में आज लोग समझ गए हैं कि पहले विधानसभा में चुनाव जिताया, सरकार बनी, अब आपका सांसद बनेगा तो पूरे उदयपुर मेवाड़ में, राजस्थान के अंदर जो विकास आप लोग चाहते थे वो पूरा विकास होगा। गोविंदा में पिछली बार कुछ कमी रह गई, इस कमी को सूद समेत पूरा करना है और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से रघु मीणा जी को जिताकर आप लोग भेजोगे। ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में आए हैं। इस पूरे जिले के अंदर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं झाला साहब का। जब से मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना, कंधे से कंधा मिलाकर हर मोर्चे पर भाजपा की सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे और अभिमन्यु जी हमारे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस को मजबूत किया। जो कमियां रह गई थी इस विधानसभा क्षेत्र में, उसको हम लोग पूरा करेंगे लोकसभा क्षेत्र के अंदर। और रघु मीणा जी अनुभवी व्यक्ति हैं, मेरे साथ संसद में इन्होंने काम किया है। एक बार पुनः राहुल गांधी जी ने मौका दिया है, इसलिए आप सबके भरोसे पर कांग्रेस पार्टी ने यहां से इनको उम्मीदवार बनाया है। कल हमारा घोषणा पत्र जारी होगा। राहुल गांधी जी कह चुके हैं और ऐसी घोषणा करी है जो देश में पूरी अर्थव्यवस्था को गांव और गरीब की तरफ झुका देगी। देश के सबसे गरीब जो 20% परिवार हैं, प्रत्येक परिवार को साल का 72,000 रुपया देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है सरकार में आने के बाद। नरेगा को जो मोदी साहब और वसुंधरा जी ने, भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया था, हमारी सरकार ने पुनर्जीवित किया है। मुझे बताते हुए खुशी है, जब भाजपा की सरकार का यहां से रवानगी हुई तो 9 लाख लोग राजस्थान में नरेगा के तहत काम करते थे। आज 27 लाख लोग नरेगा के तहत काम कर रहे हैं और हम लोग समय पर भुगतान भी करेंगे, ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे ताकि गरीब के हाथ में पैसा आ सके और वो दर दर ना भटके। ये संकल्प लेकर राहुल गांधी जी उतरे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनका कि उन्होंने जो नेतृत्व दिया है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, यहां कांग्रेस की सरकार बनी है। लोग कहते थे कि बीजेपी का बूथ प्रबंधन बहुत मजबूत है। कोई प्रबंधन काम नहीं आता। जब जनता की हवा चलती है, लोग परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं। और आज कैसे मुद्दों पर राजनीति हो रही है? भगवान के नाम पर, राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर। राहुल गांधी जी कहते हैं चुनाव हो तो गरीबी के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर, खाद, बीज, बिजली, पानी, इन पर भाजपा के नेता चर्चा करना नहीं चाहते, क्योंकि 5 साल में पूरी तरह नाकामयाब साबित हुए हैं। और आज बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, इश्तिहार आ रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, लेकिन धरातल पर गांव और गरीब में रहने वाले जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए क्या काम किया है? 45 साल में इस देश में इतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी आज है। किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है। नोटबंदी करी, गरीबों की कमर तोड़ दी, गांव की अर्थव्यवस्था नष्ट कर दी, छोटे दुकानदारों को परेशान कर दिया। हर तरफ से लोगों को आतंकित करने का काम इस सरकार ने किया है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप सारी बातें भूलकर आज तमाम लोग नेता मंच पर बैठे, आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि इसमें राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करो, रघु जी को पुनः जिताकर यहां से दिल्ली भेजो ताकि कड़ी से कड़ी जुड़े और हमारी सरकार और मजबूती से आप लोगों का काम कर सके।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिला कांग्रेस कमेटी को, रघु जी को, तमाम साथियों को कि आप सब इतनी भारी मात्रा में यहां पर इनको आमंत्रित किया, हमारी बात को सुना और आप सब लोग हाथ के पंजे पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत आभार पायलट साहब। अब मैं अनुरोध करूं, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सामान्य अशोक जी गहलोत साहब पधारे और सभा को समझ कर सभी जोरदार ताली बजा करके मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। सभी जोरदार ताली बजाएं। हमारे प्रभारी महामंत्री अनवर पांडे जी, पीसीसी के अध्यक्ष पायलट साहब, रघु शर्मा जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री व कैंपेन कमेटी चेयरमैन, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार रघु मीणा जी, प्रभारी मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला साहब, पूर्व मंत्री मांझीलाल गरासिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमती सुश्री गीता व्यास जी, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे वीर कटारा जी, सुनील जी, अभिमन्यु झाला जी, नारायण पालीवाल जी, जगदीश श्रीमाली जी, संजय कटारा जी, पंकज शर्मा जी और तमाम उपस्थित हमारे नेतागण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज गोगुंदा के अंदर इतनी बड़ी सभा के अंदर आप सब आए हैं। विशेष रूप से जो हमारी बहनें माता बैठी हुई है, इसको देख के हम लोग सभी अभिभूत हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब जानते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने यहाँ से रघु मीणा जी को एक बार पुनः कांग्रेस का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। रघु मीणा को आप जानते हैं, नौजवान, निष्ठावान, समर्पित, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते पहले इनके पिताजी ने, उसके बाद इन्होंने जर्नी जारी रखी और आज ये हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर बने हैं साथ में। आप समझ सकते हैं, इस प्रकार की यात्रा तय करते करते एक नौजवान उदयपुर का कांग्रेस कार्य समिति का मेंबर बनना अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा नौजवान जिसको राहुल गांधी जी ने पुनः आपके बीच भेजा है और अपेक्षा की आपसे, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन इनको मिलेगा और भारी बहुमत से ये चुनाव जीत के जाएंगे यहाँ से और जाकर के आपकी आवाज को वापस उठाएंगे, लोकसभा के अंदर आपके विकास के लिए भागीदार बनेंगे और आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। इसलिए हम सब अपील करने के लिए हाजिर हुए हैं कि आप लोग कृपा करके इनको आप कामयाब करें और देश के हालात जो आपके सामने बन गए हैं उससे आप वाकिफ हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बातें आपको विस्तार से कही और मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार बदलना लोकतंत्र में परंपरा होती है और बदली जाती है, बदल जाते हैं। पर दुख इस बात का है, पिछली बार वसुंधरा जी भारी बहुमत से सरकार बनाई, 5 साल तक ऐसी निकम्मी नाकाम सरकार रही, किसी से मिली नहीं और अल्टीमेटली उस सरकार को विदा करना पड़ा आपको। दुर्भाग्य से अभी सीट नहीं जीत पाए। मंगला गरासिया जी आपके अपने हैं, निष्ठावान है, समर्पित है, तो कई बार कई कारण हो जाते हैं कि हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, इसका हमें बहुत दुख भी है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको चुनाव लोकसभा का है, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बन गई है, अभी तो 2-3 महीने हो गए हैं। हम जम के काम करना चाहते हैं, गोगुंदा के विकास के लिए भी, उदयपुर के विकास के लिए भी। आप कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम आपका होगा। आप कड़ी जोड़ेंगे रघु मीणा के रूप में, तो मंगला गरासिया जी चाहे चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए हैं, पर हमारे लिए वो आपके एक एमएलए के रूप में रहेंगे हमारे साथ में। उस रूप में ही आपके झाला साहब और मंगला गरासिया जी मिलकर जो सुझाव देंगे विकास के, आपके तकलीफें होगी, परेशानी होगी, उनको दूर करने का काम मेरा रहेगा, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ।
इसलिए कृपा करके आप देखते हैं कि किस प्रकार से झूठे वादे किए गए। मोदी जी ने ब्लैक मनी लेके आएंगे, 1 रुपया लेके नहीं आए, महंगाई कम कर देंगे, कोई परवाह नहीं करी। किस प्रकार से 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे उसको पता ही नहीं है। इस रूप में उन्होंने धोखा दिया, देश को गुमराह किया, असत्य बोले, जुमले बोले। अब उनकी पोल खुल चुकी है। एक तरफ इंदिरा गांधी की पार्टी है, महिला इतनी बैठी हुई है, महिला होकर के उन्होंने राज किया 17 साल तक देश के अंदर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने, और अपनी जान दे दी, सीना छन्नी कर दिया उनका। वो शहीद हो गई पर खालिस्तान नहीं बनने दिया देश में। ये हमारे वरिष्ठ नेताओं को सबको मालूम है, नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। और मोदी जी क्या करते हैं, सीमाओं पर आतंकवाद बढ़ रहा है इनके जमाने के अंदर, ये काबू नहीं कर पाए। लापरवाही में कई घटनाएं हुई है जो आपके सामने है, चाहे पुलवामा में घटना हो, हमारे वीर सैनिकों ने चाहे एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, आर्मी के हो, कोई कमी नहीं रखी। जान को हथेली में रख करके वो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाया सर्जिकल स्ट्राइक करके, देश दुनिया जानती है।